और मैं यहाँ दिल्ली में एनसीआर में हूँ, दिल्ली एनसीआर में। मैं गुरुदेव से काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे मन में एक विचार रहता है कि जब भी मैं गुरुदेव, मेरे को कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में जो नहीं रहे हैं अभी, वो मेरे फादर हैं, मेरी दादी हैं, जिनसे मैं मिल नहीं पाई लास्ट टाइम में। तो मैं जब भी उनसे कहा मैंने 2 बार कि मुझे उन्हें दिखाई है, मुझे ऐसा फील कराइए मेरे पास, मैं मिल नहीं पाई, बहुत रोई। तो मुझे सपना आता है दूसरे दिन ही, और वो ऐसा आता है कि मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं मिल के आई हूँ उनसे। दोनों के टाइम, मेरे फादर के टाइम भी, और वो प्रॉपर ड्रीम होती है। तो ये साइंटिफिक तरीके से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा याद करते हो तो आपको ऐसा सपना आ जाता है, या ये गुरुदेव कराते हैं? क्योंकि मैं गुरुदेव से रिक्वेस्ट करती हूँ और वो इतना क्लीन होता है कि मुझे ऐसा, वो फीलिंग खत्म हो जाती है मेरी कि अब मुझे मिलने की जो एक होती है ना दुख, वो खत्म हो जाता है मेरा। वो मेरे दादी के साथ भी हुआ, मेरे फादर के साथ भी हुआ। तो ये देखिए क्या है? देखिए गुरुदेव तो वो परम सत्ता तो हर चीज में व्याप्त है। चाहे आपको सपना नॉर्मल आए, चाहे गुरुदेव के थ्रू आए, कैसे भी आए, आपका काम तो हो गया ना। हाँ हाँ, दूसरी हो बात, गया। दूसरी बात, क्यों गुरु गुरु तो घटघट का, गुरुदेव कहते हैं ईश्वर तो घटघट का वासी है। जी। वो तो सब जगह, आप चाहे वो अब आप इसको कैसे भी क्रेडिट दें, उसको क्रेडिट न दें, तो भी वो तो आपके लिए करेगा पर उसको। सर मैं एक चीज और और जानती एक हूँ चीज और कि कि ये डिपेंड, ऐसा ही एक क्वेश्चन गुरुदेव को किसी ने यहाँ ध्यान के अंदर, मेरे को याद आ रहा है, आपने जैसे क्वेश्चन किया कि गुरुदेव मेरे को ऐसे सपने आते हैं, ये तो गुरुदेव ने कहा, बस एक ही लाइन में आंसर दिया कि बेटा ये डिपेंड करता है कि सपने की कौन सी स्टेज में हो आप, कि वो मतलब वो उसने पूछा कि गुरुदेव ये सही है गलत है क्या, तो गुरुदेव ने एक ही लाइन में आंसर दिया, बेटा ये डिपेंड करता है कि सपने की कौन सी स्टेज में हो आप। तो ये जो अनुभूति होती है, एक चीज और मैं आपको यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ये कहते थे, बेटा अनुभूतियां जिसको नहीं, जिसको हो गई तो भी क्या हो गया। हम्म। इम्पोर्टेंट तो है कि आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति, तो जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे आज तक कोई अनुभूति नहीं हुई। हाँ, मुझे योगिक क्रियाएं ये सब बहुत हुई, और अंदर कोई अपने आप तो अनुभूतियां, गुरुदेव खुद कहते थे कि अनुभूतियां हो भी गई तो क्या हो जाएगा। तो जी इसलिए जी जिनको अनुभूतियां नहीं होती वो ये ना सोचे कि यार मुझे तो अनुभूति नहीं हो रही, मैं तो इसमें प्रोग्रेस नहीं कर रहा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो क्रियाएं होंगी। आपको आपको विश्वास दिलाना है गुरु को, चाहे वो अनुभूति से दिलाए, चाहे आपको योगी क्रियाएं करके दिलाए, आपको ये बताता है कि ये मार्ग सही है। अब जी। आपको कोई भी कार्य करने के लिए उस मार्ग पे चलना है, तो ये समझिए कि हम एक वास्तव में धर्म यही है कि आप उस, आपको असली धर्म से गुरुदेव जोड़ रहे हैं कि उस परमात्मा से मिलना ही असली धर्म है, उस परमात्मा को जानना ही असली धर्म है। धर्म यही है। बाकी जी। रिलीजन अलग हो सकते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि रिलीजन चेंज किया जा सकता है, धर्म नहीं बदल सकता। हाँ, एक और पूछना मुझे गुरु भाई, कि जैसे आप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप चेंज मत करिए। जैसे गुरुदेव, जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे कभी कभी है ना, मेरे आज्ञा चक्र पे बहुत क्लियर ड्रीम्स, जैसे सपने, जैसे आप टीवी देखते हैं ना, ऐसी चीजें दिखती है बिल्कुल साफ। और वो हाँ, मंदिर होता है कभी, तो ये मुझे, कभी मैं खोल लेती हूँ आंखें, मुझे लगता है तो माया है जो मुझे, क्योंकि ध्यान मैं बचपन से करती हूँ, मैं जैन फैमिली से हूँ, तो मुझे ध्यान और ये सब बचपन से सिखाया है। तो मुझे लगता है कि ये शायद माया दुनी है जो मुझे कुछ नई नई चीजें दिखाती रहती है और मैं खोलती हूँ, ये क्या है? बिल्कुल। मैं इसको 2 उदाहरण दूंगा आपको। मेरे यहाँ वेटनरी कॉलेज में ध्यान करवाता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट है वो, उसको ध्यान के दौरान कई तरह के आसन प्राणायाम मुद्राएं लगती रहती हैं। खेचरी हम्म। मुद्रा ये सब, तो घर पे वो ध्यान कर रहा था तो उसको खेचरी मुद्रा लग रही थी। हम्म। तो उसका जो छोटा भाई है वो उसको देख रहा है कि यार इसको खेचरी मुद्रा लग रही है, ये सब हो रहा है। तो उसने ये सोचा, और उसके उस सोचने से उसका ध्यान प्रारंभ हो गया घर पे। इसको समझने का प्रयास कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। जी तो वो जी। गुरु तत्व है, वो गुरु तत्व तो हम सब में मौजूद है। गुरुदेव कहते हैं गुरु अगर वास्तव में गुरु, तो वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्याप्त है। जी जी। अब गुरु हमें उस तत्व से, गुरु उस वो मंत्र का जाप करने से हम उस तत्व से जुड़, और नजदीक और नजदीक और नजदीक जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो अब देखिए, केवल उसने अपने भाई को योगिक क्रियाएं होते हुए देखा, और वहां उसको योगिक क्रियाएं चालू हो गई। वो कहता है मैंने महीने में 3-4 दिन तो मेरी आंखें आधी बंद रहती, आनंद में रहता हूँ। जी जी। जी। तो ये सोचने लायक बात है। और दूसरा जो आप कह रहे हो कि अच्छा एक चीज और, कई बार ये जो आप कह रहे हो कि माया हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो आप गुरुदेव से प्रे करो, हे गुरुदेव अगर ये माया है तो उसको हटाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो प्रॉब्लम होगी तो गुरुदेव उसको हटा देंगे। मैं एक उदाहरण और बताता हूँ। मेरे यहाँ पे मेरा जूनियर है कॉलेज में ही, तो जब मैंने कॉलेज में ध्यान करना प्रारंभ किया था तो उसका बड़ा अच्छा ध्यान लगता था।
ध्यान की स्थिति में उसको गुरुदेव ने एग्जाम में पेपर भी दिखाया। अब थोड़ा सा मैं, चलो बात चलेगी तो बता देता हूँ। उसको ध्यान की स्थिति में पेपर दिखाया तो उसने अपने बैचमेट को अपने रूममेट को बता दिया, एनाटॉमी का पेपर था। अब दूसरे दिन उस पेपर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब उसका माथा खराब, ये अल्लाह फेल करा दिया, ये कर दिया और वो कर दिया। तो उसने मेरे को फोन किया, क्या यार बॉस गुरुदेव ने मरवा दिया और ये है वो है, हम तो कुछ भी पढ़ के नहीं गए दोनों और ये वो। तो मैंने उससे कहा देख भाई, मैं तो तेरा विश्वास नहीं बनाए रख सकता, गुरुदेव ही तेरा विश्वास बनाए रख सकते हैं। अब मैं भी सोच रहा यार ये क्या हो गया, मतलब ध्यान में दिखता है सही तो होता ही है। अब क्या होता है उसका, एक बार आप अपने माइक को ऑफ कीजिएगा, शायद ये डिस्टर्बेंस आ रहे तो क्वेश्चन आप ऑन कर लीजिएगा। हाँ, तो क्या होता है कि मैं ये जब वो कॉल करता है तो मैं किसी शादी में होता हूँ, तो मेरा भी शादी से थोड़ा मन उचट हो जाता है, यार ये क्या हो गया। तो वो, अब उसका क्या होता है, उधर ध्यान लग जाता है अपने आप, वो सिगरेट टेंशन में सिगरेट पीना चालू करता है। सिगरेट पीना चालू करता है तो उल्टी हो जाती है और कमरे में जाके उसका ध्यान लग जाता है। फिर ध्यान में गुरुदेव उसको एक स्टोरी सुनाते हैं, सुनिएगा, गुरुदेव उसको स्टोरी सुना रहे हैं ध्यान में कि एक बार स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस नदी के किनारे बैठे। तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि जा उस मगरमच्छ को इधर लेके आ। तो विवेकानंद की हिम्मत नहीं हुई। रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं बोल रहा हूँ ना उसको इधर लेके आ, नहीं हिम्मत हुई। बोला तेरा गुरु बोल रहा है तेरे को इधर लेके आ, नहीं हिम्मत हुई। फिर रामकृष्ण परमहंस खुद गए और वो पालतू जानवर की तरह उनके पीछे पीछे आ गया। तो गुरुदेव ने उसको कहा, तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और तू उसमें पूरी तरह फेल हो गया। तो गुरुदेव ने उसको कहा उस लड़के को कि मैं भी तेरी एग्जाम ले रहा था और तू उसमें पूरी तरह फेल हो गया, तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है, तेरे नंबर देख लेना। और उन दोनों के 70 से ऊपर मार्क्स थे। मतलब कहने का मतलब ये चीजें हम इनमें सोचने लग जाएंगे, अरे क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा। तो गुरुदेव कहते थे इन चीजों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। ये तो हमें जैसे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, तो रास्ते में कई मनोरम दृश्य भी आएंगे, कई तरह की चीज सिद्धियां भी यही होती है। अब उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए हम अगर रुक गए तो वो रात यात्रा या तो लेट हो जाएगी, अगर हम वापस चल दिए तो यात्रा भी लेट होगी, और हम वहीं रुक गए तो फिर वो यात्रा कंप्लीट नहीं होगी। बस ऐसा ही कुछ है। हाँ, इसलिए गुरुदेव कहते थे जो कुछ भी हो उसको शेयर करो। इसका अर्थ तो गुरु जानता, वास्तविक अर्थ तो कोई अगर ये कहे कि इसका ये अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो ये शायद बेईमानी होगी, क्योंकि उसका सही अर्थ तो गुरु जानता है कि वो क्या है कि क्या नहीं है। क्योंकि गुरु वो चीज होती है जो हमें, मतलब देखिए, जब आदमी अध्यात्म के लेवल पे जो जो ऊपर उठता है त्यों 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 मतलब वो सामान्य यूं लगता है कि यार मैं इसका, वो उसको लगता है कि सब चीजें बहुत छोटी हैं, उन प्रश्नों को क्या उत्तर दूं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अच्छे स्टेज पे पहुंचे, वो उसको लगेगा कि सब कुछ ही करने वाला ईश्वर है, तो फिर इनको मेरे को बताने की जरूरत क्या है, इनका जब समय आएगा तो ये भी सीख जाएंगे। वो तो गुरु एक ऐसी चीज होती है जो अपने उच्चतम लेवल पे होते हुए भी नीचे आके शिष्य की भाषा में उसको बताता है, इसलिए गुरु है। इसलिए तो कहा गया गुरु अनुग्रह करता है। अनुग्रह, वरना तो भगवान के 5 कार्य बताए गए हैं। गुरुदेव कहते थे कि सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। कि जन्म देता है भगवान, मारता है, जन्म देता है, पालता पोसता है, मारता है, और अंतिम कार्य अनुग्रह, कि मैं क्या हूं इसकी जानकारी ये गुरु करवाता है। इसलिए गुरु को गोविंद से भी बड़ा कहा गया है। ऐसे इसलिए नहीं कहा गया, ठीक है, हम टीचर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टीचर्स एंड गुरु। ठीक है, हम कलयुग के दौर से गुजर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि टीचर्स को हम गुरु कहने लग गए। बाकी गुरु वो जो गोविंद से मिला थे। गुरु के लिए तो आपने भी सुना होगा कि गुरु के लिए कहा गया है, 7 समंदर मसी करूं, लेख नहीं सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। कि सारे धरती की मैं साफ कागज बना लूं, जितने पेड़ पौधे कलम बना लूं, जितने भी नदी दरिया सबकी स्याही बना लूं, तो भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। जब इतनी महिमा गुरु की बनाई गई तो क्या टीचर्स के पास ये महिमा है? तो जब एक लाइन में बोलना हो तो एक लाइन में वो जो गुरु वो जो गोविंद से मिला दे। तो इसलिए तो गुरु तो, और जो हमें अपने धर्म से जोड़ता है, उस गोविंद से मिलाने का कार्य करता है, जो हमारा ओरिजिनल धर्म है, उस परम तत्व से जुड़ना, यही हमारा धर्म है। बाकी तो ठीक है, सब हम कई कलयुग है, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बाकी वास्तविक धर्म तो यही। तो आपके अच्छे अनुभव हैं, अगर आप गुरुदेव को प्रे कर सकते हैं कि गुरुदेव अगर ये कोई माया है तो। अच्छा, उसी लड़के का जो मैं बता रहा था ना, उसी लड़के को एक बार क्या हुआ, मैं ये बात बताना भूल गया। उस लड़के को ध्यान की स्थिति में गुरुदेव ने ये कहा कि तू काली माँ का पाठ किया कर। उसने मेरे को बताया कि मेरे को गुरुदेव ने कहा कि तू काली माँ का पाठ किया कर। मैंने कहा भाई गुरुदेव तो ऐसा कह नहीं सकते यार,
देख मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि इस मंत्र और मंत्र के अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो मैं कहा तू प्रे करना गुरुदेव से, गुरुदेव अगर ये ऐसी कोई चीज तो हटाओ। तो वो उसने मेरे फिर शाम को उसका फोन आया मेरे पास कि बॉस मैंने ध्यान किया, ध्यान में गुरुदेव से प्रे की, गुरुदेव ने कहा तू चिंता मत कर, ये चीज तुझे भटकाने के लिए की जा रही है, मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा। तो ये ऐसे अनुभव है जो गुरु आपको भटकने नहीं देता। अगर आप गुरु तो आपको सहजो भाई ने तो लिखा है, गुरुदेव ने अपनी एक जगह लिखा था कि सहजो भाई ने लिखा है कि भगवान तो छलिया है, वो तो छल करके जा सकता है, गुरु का तो मैं कान पकड़ के ले आऊं, गुरु पे तो मेरा इतना अधिकार है। तो गुरु तो मतलब हमें अब बस जितनी भी महिमा कहो कम है। जी थैंक यू सर। बिल्कुल, यू आर वेलकम। भाई साहब मन नहीं भर रहा आज तो, आपकी बातें इतनी एक एक लाइन इतनी रोमांचित कर रही है, और गुरुदेव के बारे में इतनी नई बातें और इतनी अच्छी बातें। मतलब समय आज देखो बहुत ज़्यादा भी हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है 2-3 घंटे और चलता रहे सेशन। क्योंकि भाई साहब आप में जो खजाना है वो प्रश्नों से निकल के आ रहा है धीरे धीरे। चलिए मेरे ख्याल से और किसी गुरु भाई का कोई प्रश्न हो तो कीजिए, वरना आज हम सेशन का समापन करेंगे। और भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा फिर से किसी दिन और समय निकालेंगे, हमारे बीच में जुड़ेंगे और फिर दोबारा हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं सभी को बता दूं कि गुरु भाई भी गूगल मीट पे एक लोकल ही 10-15-20 लोग मिलके वो ध्यान करते हैं जैसे हम करते हैं। उनका समय जल्दी का है, अगर आप में से कुछ लोग जल्दी करना चाहें तो इनके सेशन में भी जुड़ सकते हैं इनसे निवेदन करके। चलिए किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर समापन करेंगे हम सेशन का यहाँ पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है दत्ता सर। हाँ, डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन था मेरा पर्सनल। जी पर्सनल नहीं है मेरा क्वेश्चन है 3-4 महीने से मैं गुरुजी का जो संजीवनी मंत्र है वो एक ही मंत्र है, तो मंत्र जो है वो ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए मेरे को क्या करना होगा? देखिए आप बोल के मंत्र का 1000 बार जाप कर लो, कंठ से 100 बार जाप कर लो, मानसिक जाप 1 बार कर लो, बराबर है। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते थे मानसिक जाप करो, और मानसिक जाप में अशुद्धि भी काउंट नहीं होती। तो आप जितना सहज भाव से आपसे जपा जाता है जपिए। इस टेंशन में मैं कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो साहब मेरे से मंत्र जाप नहीं हो रहा, उस कारण वो टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे से मंत्र जाप नहीं हो रहा, पता नहीं औरों को तो होता है, मेरे से नहीं हो रहा। तो ये आपको टेंशन किसी भी तरह की नहीं लेनी है। इसमें आप सहज भाव से जब भी आपको याद आए इस मंत्र को जपते रहिए। एक मतलब मैं आपको अनुभूति बताता हूँ। मेरे जो वाइफ है उनके लैंडलॉर्ड रहे थे वो डिग्री के टाइम, तो वो अभी उनसे कल परसों बात हुई, तो वो कह रहे थे कि मैं उनका ट्रांसफर हो गया था, तो वो दुखी भी थे ट्रांसफर हो गया, लेकिन अब उनको बहुत अच्छी अनुभूति आने, तो वो कहते हैं एकांत में मेरे गुरुदेव बड़ी अच्छी आराधना करवा रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घूम रहा और मुझे वो मंत्र मैं देख रहा हूँ दृष्टा भाव से कि मेरे अंदर मंत्र चल रहा है, मैं नहीं जप रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर मंत्र चल रहा है, और वो मंत्र नाभि से चल के यहाँ चोटी तक आता है, चोटी से वापस नाभि तक जाता है, फिर यहाँ झटका लगता है, एक माला सी बनी हुई है। तो मंत्र भी वास्तव में वही जपता है, लेकिन क्योंकि एक तरीके से यूं समझिए कि कोयले के ऊपर राख आ जाती है तो कोयले को अपनी तपन का एहसास नहीं होता। तो इसी तरह हम हैं सभी उसके स्वरूप, तो धीरे धीरे हमें उसका गुरु उसका आभास करवाता है। तो आप मंत्र जपते रहिए। निश्चित रूप से गुरु तो करुणा सागर है, वो तो उसको ध्यान, गुरुपद की मजबूरी है। गुरुदेव कहते थे गुरुपद की मजबूरी है, आप करुण पुकार करोगे तो सुनना ही पड़ेगा। इलाज गया गुरु के पास, कोई इलाज नहीं है गुरु के पास, सुनना पड़ेगा आप पुकारोगे तो। सही है भाई साहब। जय गुरुदेव डॉक्टर साहब। जय गुरुदेव साहब। डॉक्टर साहब मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मैं काफी टाइम से गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरी जो बीमारियां पहले थी वो लौट लौट के दोबारा क्यों आ रही है ठीक होने के बाद में?
ये तो गुरुदेव से पूछो ना आप, गुरुदेव को बोलो मेरी क्यों आ रही है बीमारियां, मैं आपकी शिष्या नहीं हूँ क्या? गुरुदेव से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक हो जाती हूँ, फिर लौट के आ तो जाती फिर हूँ। आप ये मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया, तो वो एक लड़के का आपने शुरू से अगर सुन रहे हो तो वो लड़का बोला कि जब तक मेरा स्वार्थ था कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो मेरा ध्यान लगा ही नहीं। और जिस दिन मेरा वो खत्म हो गया और वो तो मेरा ध्यान अच्छा लगने लगा, तो धीरे धीरे एक्चुअली देखिए मेरी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपकी बात को घुमा नहीं रहा हूँ, मैं इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आराधना से आदमी के ऊपर कोई ऐसा नहीं कि कोई रात कोई काली पीली हो जाती है या कोई ऐसा नहीं हो, चैन नहीं होता। असल में मतलब अंदर ऐसा परिवर्तन आता है, उसको ठोस रूप से ये समझ में आ जाता है। अभी तक तो हम ये केवल सुन रहे हैं कि करने वाला वो है, ठोस रूप से ये समझ में आ जाता है कि वास्तव में करने वाला वो ही है। तो हमारा जो सोचने का नजरिया है, जैसे एक छोटे बच्चे को यूं लगता है कि ये टॉफी मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो उसकी समझ बढ़ती है तो उसको पता चलता है कि शरीर के लिए हानिकारक है। उसी तरह जब अध्यात्म से उसकी समझ बढ़ती है तब उसको समझ में आता चले जाता है कि ये जो परेशानी वास्तव में परेशानी नहीं है, उसको उनको देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो इसलिए उसको जो दुख रोग कष्ट है वो दुख रोग कष्ट नजर नहीं आते। और रोग जब तक ये शरीर है तब तक रोग रहेगा। समाधि स्थिति तक पहुंचने के लिए पूर्ण रोग मुक्ति आवश्यक है, इसलिए रोग खत्म होते हैं। और उस परमात्मा के दर्शन समाधि तक पहुंचे बिना हो नहीं सकते, इसलिए रोग ठीक होते हैं। तो आप निश्चित रूप से आराधना करते जाइए और ये रोग पहले तो आपको लगेगा। अच्छा, कुछ एक मैं और भी कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को भी समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा मैं साइंटिफिक वैसे बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप भी अपनी बॉडी को समझने का प्रयास कीजिए कि मेरी बॉडी क्या चाहती है, मेरी खुद का शरीर क्या चाहता है, क्या मेरी दिनचर्या सही है। क्योंकि हमें तामसिक राजसिक ये वृत्तियां धीरे धीरे चेंज होती है, सत्व गुणों में बदलती हैं। तो मैं यूं नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती कुछ करें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम केवल हमारी दिनचर्या उसमें चेंज करके वो बदलाव आते हैं। वरना अगर हमारी दिनचर्या गलत है तो उस कुंडली शक्ति को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। यूं समझ लीजिए आप, छोटी सी मोटी मोटी भाषा में बताऊं, इस कुंडली शक्ति को आपको पहले ठीक करवाने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो ठीक करती रहेगी, तब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे। मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी मंत्र जाप और ध्यान से आप गुरुदेव से प्रे कीजिए, गुरुदेव मेरा कैसे ठीक नहीं हो रहा, गुरुदेव मेरे को ठीक कीजिए, वरना मैं तो नहीं मानूंगी आपको। क्यों मानूंगी? तो वो जो बीमारियां लौट के आ रही हैं। अच्छा, एक बार मैं आपको इस बात पे एक और उदाहरण दूंगा। एक कोई चुनीलाल जी गुरुदेव के शिष्य थे, तो उनको लकवा हो गया। लकवा गुरुदेव की आराधना करते करते लकवा हो गया। वो मतलब न केवल उनके लिए शॉकिंग था, बल्कि और दूसरों के लिए भी शॉकिंग था कि आराधना करते करते लकवा कैसे हो गया। गुरुदेव से खूब करते रहे, मंत्र जपते रहे। अब वो घरवाड़े भी कही है वो नहीं यार क्या है तेरे गुरुजी, ये कहते रहे, ताने भी सुनते रहे बेचारे। फिर वो यो सब कुछ दिखा दिए, देख तेरे पास अब मैं ही हूं और कोई नहीं है। तेरे सारे घरवाले भी तेरे को छोड़ के जा रहे हैं, जो तेरे जो दोस्त मित्र कहते थे हम तेरे पे जान छिड़कते हैं करते हैं, भी तेरे को छोड़ के जा रहे हैं। तेरे पास मैं हूँ। एक दिन स्वप्न में गुरुदेव ने उनको दिखाया कि वो गुरुदेव कल के अवतार के रूप में आए और उनके घर की सारी तामसिकताएं अपनी तलवार से खत्म की। और उस दिन के बाद से उनका वो जो लकवा वो ठीक होता चला गया। तो कई बार कर्म संस्कार इतने मजबूत होते हैं कि वो शनै शनै धीरे धीरे खत्म होते हैं। कुछ कर्म संस्कार ऐसे होते हैं जो कि थोड़ी बहुत आराधना से एकदम स्टार्ट ही करते हैं तभी वो खत्म हो जाते हैं। कई बार कर्म संस्कारों का जो वेग होता है वो इतना प्रबल होता है कि उनको समय लगता है उनको खत्म होने में। तो कुछ ऐसा है। बहुत अच्छा भाई साहब, आपने बहुत अच्छी तरह विस्तृत उदाहरण दिया। और किसी गुरु भाई गुरु बहन को प्रश्न पूछना हो तो पूछिए, या फिर हम इनको दोबारा सेशन में बुलाएंगे। तो I want to say something. प्लीज जी संगीत। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। मेरा भी यही क्वेश्चन है, जैसे आप कहते हैं कि अध्यात्म के लिए गुरुजी से जुड़ना चाहिए, लेकिन अगर हम लोगों को जैसे किसी को भी जिसको भी रोग है कोई,
तो डेफिनेटली ध्यान आपका रोग पे ही जाएगा। आप नहीं, ये क्योंकि ये मैं भगवान या गुरु को हाँ। तो नहीं आपका मानने का मन करेगा और जब तक वो ठीक बिल्कुल सही नहीं कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आपने, बिल्कुल सही क्वेश्चन पुट अप किया। अगर ये क्वेश्चन आप पुट अप नहीं करते थे बात अधूरी रह जाती। बहुत सही क्वेश्चन, सही समय पे मतलब अगर आपका वो रोग ठीक नहीं हो रहा, आपका मैं उसी ध्यान पर कभी मैं उसी परमात्मा के ऊपर बिल्कुल जाएगा आपने ही नहीं। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। एक बार किसी ने बीकानेर ध्यान केंद्र की बात बता रहा हूँ आपको। एक बार किसी ने गुरुदेव को समाधि के बारे में पूछा, तो गुरुदेव ने कहा घर में बच्चे भूखे मर गए तो समाधि क्या खाक लगेगी? राइट। तो ये जीवन भी तो उसी ने दिया है, इसको इंप्रूव करने की गारंटी भी तो उसी की बनती है। तो निश्चित रूप से रोग ठीक होंगे तो जब आपको कोई रिजल्ट मिलेगा तभी तो आपकी आस्था बनेगी। आस्था बनेगी कैसे? और जब आपका कोई रिजल्ट मिलेगा तो आपकी और आस्था बनेगी, उत्तरोत्तर चलेगा। लेकिन कई बार मैं ये नहीं कह रहा कि आप, मेरा भी तो शुरू में यही था ना कि यार मेरी आंखों में एलर्जी है इसलिए मैं उनसे जुड़ूं। निश्चित रूप से ऐसा मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ केवल हम यही मान के चलें कि बस मेरे का तो ये रोग ठीक कर दे फिर मेरी जयराम जी की। लोग ऐसे भी हैं, ये जो एक फॉरेन का था, कोई एक HIV कैंसर हुआ था उसको, लड़के को, वो उसको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये 25 दिसंबर नहीं देखेगा, मतलब क्रिसमस नहीं देखेगा जी। अब वो उसके फादर है, उसने वेबसाइट पे देखा कैंसर क्योर के नाम से कई सारी वेबसाइट, तो उसको जो है गुरुदेव की वेबसाइट दिखी, गुरुदेव की तस्वीर दिखी, तो उस फादर के मन में आया कि वर्ष में यही आदमी है जो तेरे बच्चे को बचा सकता है। तो वो अपने बच्चे को दीक्षा देने के आया यहाँ। अब वो बच्चा उसने क्रिसमस भी देख ली, 6 महीने तक वो काफी इंप्रूवमेंट भी रहा उसमें, कई सारी जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो भी उसके ठीक आने लगे। लेकिन वहां क्या है, वहां थैंक्स की संस्कृति है, गिफ्ट संस्कृति है ना, कि आपने मेरा कुछ दिया तो मैं भी आपको बदले में कुछ गिफ्ट दे दूं। जबकि गुरु के यहाँ तो कोई गिफ्ट संस्कृति नहीं है। गुरु को तो समर्पण चाहिए, समर्पण के अतिरिक्त कुछ चाहिए नहीं। वो लड़का डेथ हो गई उसकी, क्योंकि जो ही भाव आया कि यार ठीक है इसने मेरे को कुछ दिया, मैं इसको गिफ्ट दे, इतने पैसे वैसे देके नक्की करता हूँ। तो ये जो है ये सारा काम समर्पण का, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। और रिजल्ट मिलेगा तभी तो भरोसा होगा ना। और रिजल्ट तो आपको गुरुदेव, अच्छा ऐसी बात नहीं, रिजल्ट आपको जब मेरे एक बार ठीक हुआ, मान लीजिए मुझे कोई रोग एक बार ठीक हुआ, तो आपको ये तो पक्का है कि यार ये लाइन तो ठीक है। अब ये गुरु भी पक्का है। तो महर्षि ने कहा कि अगर आपको ये पता लग जाए कि गुरु समर्थ है तो अंध भक्त को उसके भक्त हो जाओ। अब वो रोग ठीक करे न करे, अब ये तो महर्षि अरविंद ने कहा, मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपको पता लग जाए कि गुरु समर्थ है। अब हमें ये तो पता लग रहा है यार इतने लोग हैं, इतने लोगों का मेरे भी कभी ना कभी कोई रोग ठीक हुआ है, तो यार इसका मतलब ये गुरु तो समर्थ है। अब मुझे कुछ हो रहा है तो फिर ये इसको भी ये ठीक करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर, एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर मेरा थोड़ा सा मेरी अपनी भी, मैं पिछले 3 महीनों से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे को पहले ही दिन थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम काफी चल रही थी, बहुत इचिंग हो रही है सब। बट फ्रॉम दैट डे आई स्टॉप माई मेडिसिन एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। मेरे को अच्छा लग रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं लेनी पड़ रही। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर से अराइज हो रही है और आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स जो कि बिल्कुल जिनमें जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉक्टर्स। आई डोंट वांट टू गो टू एनी डॉक्टर। सो मुझे लगता है कि अगर आपको डॉक्टर्स के पास ही जाना है एंड आप विश्वास करके कर रहे हैं, लेकिन जब आप ठीक नहीं होते हैं, आपका मन अशांत बार बार होता है, आपको बार बार डाउट्स आते हैं कि मैं ही नहीं, साइकोलॉजिकल, यू आर अ डॉक्टर, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इन चीजों को। क्योंकि आजकल के लोग जो भी थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। और मैं बहुत ज्यादा गुरुदेव से कहती हूँ कि गुरुदेव अब ये आप ही को पकड़ा और कहीं और जाना नहीं है, अब प्लीज आप पकड़ के रखना। तो मेरा मन तो बार बार अशांत होगा और वो आगे हाँ, अब मैं आपको लेकिन यहाँ क्या किया जाए सर? मैं बिल्कुल डेफिनेटली मैं ठीक होना चाहूंगी पहले। और रही बात कि अध्यात्म में भी डेफिनेटली जब आप सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ में, जैसे मैं उनकी कई सारी प्रीचिंग सुनती हूँ, उसमें उन्होंने यही सब कहा कि आप भौतिक लाइफ, आर्थिक लाइफ, फिजिकल लाइफ, आप सब बैलेंस हो जाएगी। पहले जब आप बैलेंस रहोगे तो आप उस गुरु को छोड़ोगे क्यों? आपको तो लगेगा कि सब कुछ इनसे मिला है तो मैं इनको कैसे छोड़ सकती हूँ। आपके दिल में ऑलरेडी इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड और बहुत ज्यादा प्यार और वो सब कुछ होगा कि आप उनको छोड़ ही नहीं पाओगे। और बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन कभी कभी मुझे ऑफ एंड ऑन क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि
सारी लाइफ बड़ी अजीब सी हो रही है, जबकि मैं थोड़ा सा ज्यादा मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि बार बार यही सुनने को मिलता है कि मंत्र जाप ज्यादा कीजिए, शायद इससे सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लोगों से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी स्पीचेस सुन के ज्यादा आप सुने, मुझे कोई आंसर्स नहीं देते हैं, अपने को लगता है, और वो मुझे लगता है कि शायद हम लोग मे बी मेंटली हम लोग सोच रहे हैं तो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं, आई डोंट नो। मेरे को बहुत ज्यादा अनुभूतियों वाली और बहुत ज्यादा अच्छा मेरा ध्यान भी नहीं लगता, लेकिन मैं तो सिर्फ डेडिकेशन से इधर जुड़ी हूँ। मुझे लगता है कि मैं डेडिकेटेड चाइल्ड हूँ, और मुझे आप सबसे नालायक बच्चा हूँ। लेकिन नालायक बच्चे को भी तो माँ बाप प्यार करते हैं, तो प्लीज मेरे लिए भी कुछ करें। मैं ये और सबके बिहाफ पे भी एक क्वेश्चन है कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे या हम लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होंगे, डेफिनेटली हम उस भगवान, उस गुरु को उस नजर से, उस पागलपन से नहीं देख सकते, उतने प्यार से हम लोग नहीं देख सकते हैं जितना आप लोग पागल हो उनके लिए। वो शायद हम नहीं हो पाएंगे तब तक। आई एम सॉरी टू से, बट आई वांट टू आंसर। वो पागलपन कोई मैंने जागृत नहीं किया, वो भी उन्होंने जागृत किया है ना? हाँ ठीक है मैडम, देखिए वो पागलपन भी उन्होंने जागृत किया। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बीमारियां नहीं हुई या कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, जुड़ने की बात, एक बार किसी ने यहाँ बीकानेर में, मीना जी थे तो बीकानेर में उन्होंने कोई बात चली तो गुरुदेव ने कहा तू मुझे छोड़े तो भले ही छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो गुरुदेव आपको नहीं छोड़ेंगे, आप अगर छोड़ना भी चाहेंगे ना, और गुरु ने आपको पकड़ लिया, एक बात ध्यान रखिए, शिष्य गुरु को कभी नहीं ढूंढता है, गुरु शिष्य को ढूंढता है। जब उसका सही समय आता है ना, तब शिष्य को अपने आप गुरु भेज देता है। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं डॉक्टर से, ये आपके मन में बात चला अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो ये क्या रहेगा। बाहर वाले ज्ञान, गुरुदेव ने कभी बाहर वाले डॉक्टर के लिए मना नहीं किया। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आप बाहर वाले डॉक्टर से इलाज मत लो। गुरुदेव कहते हैं बाहर वाला और अंदर वाला डॉक्टर दोनों मिल जाएंगे तो कोई रोग असाध्य नहीं है। बाहर वाले को ज्ञान भी तो अंदर वाले ने दिया है। तो वो इवन गुरुदेव ने एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि ये कुंडली शक्ति आपको सही डॉक्टर के पास भी ले जा सकती है, ऐसा भी संभव है। ये कुंडली शक्ति आपको बिल्कुल राइट डॉक्टर के पास ले जाए। तो डॉक्टर को ज्ञान भी तो अंदर वाले ने दिया है, अंदर वाले के पास तो ज्ञान की पराकाष्ठा है। ये दोनों साइंस जब मिलेंगी, हमें इनका विरोध नहीं करना आपस में, ये दोनों साइंस अलग अलग नहीं है। अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान की जननी है। हम यही तो गलती कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं क्या ये अलग है और ये अलग है कि मैंने ये पकड़ लिया तो इसको मेरे को इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ऐसा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ है तो आप बिल्कुल दिखाइए इसको। हमें एक तो इस नजरिए को चेंज करना होगा कि साहब, गुरुदेव स्पीच में कहते भी थे कि लोग कहते हैं कि साहब इस ध्यान से ही सब बीमारियां ठीक हो जाए तो सारे डॉक्टरों को बंद कर दें क्या। आप इस दर्शन को समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब गुरुदेव इस पर अपने स्पीच में बोल रहे, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो गुरुदेव ने इसका मतलब आप इस दर्शन को समझ ही नहीं पा रहे हो। मैंने ये कब कहा कि आपको बाहर वाले डॉक्टर से इलाज नहीं लेना है, मतलब बाहर वाला और अंदर वाला दोनों डॉक्टर मिलेंगे तब कोई इलाज, ये बीमारी की बात है तो कोई भी बीमारी इनक्योरेबल नहीं है। जैसे आप इसको यूं समझिए कि 5 तत्वों से मिलकर बना अपना ये शरीर, इसके अंदर स्पिरिट, अगर ये स्पिरिट इससे निकल जाए तो शरीर पे घर पे रखते हैं क्या, शरीर सड़ना गलना चालू। लेकिन इस चेतना का लेवल इतना कम है कि सभी प्रकार के रोगों से नहीं लड़ सकती। अगर इस चेतना के लेवल को अपग्रेड कर दिया जाए तो जो डिजीज इनक्योरेबल है वो भी क्योरेबल हो जाएंगी, भले डॉक्टर्स से उनको इनक्योर कह दिया हो। डॉक्टर्स की मतलब उनको कोई गलती ऐसा नहीं है, उनका जो नॉलेज है उनको स्पिरिट का नॉलेज नहीं है, उनको स्पिरिट के बारे में ध्यान नहीं है, तो स्पिरिचुअल चीजें आपको बताएंगे कैसे। स्पिरिट का ज्ञान तो स्पिरिचुअल गुरु बताएगा। तो जब ये दोनों साइंस मिलेंगे, ये दोनों साइंस एक दूसरे की पूरक हैं, ये दोनों साइंस एक दूसरे की 180 मतलब विरोधी नहीं है, दोनों साइंस एक दूसरे की पूरक है। तो ये धीरे धीरे हमें अंदर साइंस समझ में आता चला जाएगा। ये जो आप सोच रहे हो डेडिकेशन, ये भी गुरुदेव पैदा करेंगे। जिस दिन आपको लगेगा कि मेरा नहीं, अब पता नहीं मेरा ये डेडिकेशन रह पाएगा नहीं रह पाएगा, उस दिन आपको गुरुदेव थोड़ी सी डोज देंगे, ले अब छोड़। फिर आप कहोगे नहीं ठीक है। फिर गुरुदेव आपका थोड़ा सा खींचेंगे, तब आप कहोगे नहीं यार ये तो अब गड़बड़ हो गया, तो फिर थोड़ा सा आप और ले। वो पका और खाओ वो वाली बात है। शुरू में आपको दिया जाएगा कि ये पकी पकाई रोटी मिलेंगी, ताकि आप, वरना ऐसे तो मेरा भरोसा कैसे होगा जब शुरू में आपकी बीमारी, आपका भरोसा क्यों बना गुरुदेव के प्रति, तभी तो बना ना जब आपकी बीमारी थोड़ी ठीक हुआ। तो इसका मतलब ये रास्ता तो सही है। और इसमें सबसे अच्छी बात, आपको अपनी दिनचर्या में कोई चेंज करना पड़ा, कोई ठगी नहीं है कि मैं ठगी कब हो, जब मैं आपको किसी पैसे देने का वादा करूं
और मैं आपको ये चीज दूंगा और उसके बदले आप मेरे को पैसे दोगे, फिर मैंने आपसे पैसे ले लिए और वो आपको दिया नहीं, तो ठगी इसमें है नहीं, कोई कर्मकांड इसमें है नहीं, कहीं जाके चढ़ावा चढ़ाना नहीं है, कहीं जाके फेरी काटनी नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई किसी धर्माचारी के चक्कर में फंस गए, ऐसा समझ नहीं, घर बैठे ध्यान करना है। तो जब घर बैठे एक समर्थ गुरु के नाम से ये काम हो रहा है तो क्यों ना करें। जिस जैसे अपन 1-2 दिन नहीं नहाते हैं तो शरीर बदबू मारने लग जाता है, तो सोचिए कि अगर ध्यान नहीं करते तो ये आत्मा जो ये ध्यान जो इस आत्मा का स्थान है, तो सोचिए आत्मा कितनी बदबू मारती होगी अगर ध्यान नहीं करे। ये तो गुरु तो हमें सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बल्कि ध्यान लगे ना लगे, मैं ये कहती हूँ प्लीज मुझे मैं तो जबरदस्ती में 15 मिनट जरूर बैठती हूँ कि नहीं ध्यान लगे तो भी आप लगवाओ, तो लगता है तो जबरदस्ती कुछ मत कीजिए। अगर आप बैठ रहे हो, मैं ये कहती हूँ कि मेरा नहीं लग रहा तो वो भी तो आप ही लगवाओगे ना, आप लगवाओ। और प्रेयर भी यही करती हूँ कि नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मान लीजिए आपको डेली गुड़ खाएंगे तो गुड़ का स्वाद कैसे आएगा। जब आपका नहीं लगेगा ध्यान तो आप और प्रे करोगे। प्रार्थना भी आध्यात्म मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको डेली गुड़ खाओगे मिलेगा तो आप मजा, बस आपको उस गुड़ की वैल्यू नहीं रहेगी। और फिर आपको थोड़ा सा 2 दिन गुड़ नहीं दिएगा, 4 दिन गुड़ नहीं दिएगा, महीने पर गुड़, तो आप प्रार्थना करो हे गुरुदेव वो गुड़ दो, हे गुरुदेव वो टेस्ट दो, हे गुरुदेव, तो आप प्रे करोगे। अब जब आप प्रे करोगे तो आपका स्पिरिचुअल लेवल ऊपर बढ़ेगा। मतलब प्रार्थना का भी बहुत बड़ा रोल है। अब प्रार्थना कैसी हो, अब सुनिएगा प्रार्थना कैसी हो। प्रार्थना के लिए गुरुदेव कहते थे करुण पुकार। अब करुण पुकार क्या होती है? करुण पुकार होती है जो हम कह रहे हैं ना कि कर्म संस्कार कई बार बहुत गहरे होते हैं, वो कर्म संस्कार मतलब कई बार जाते नहीं है, रोग खत्म लंबे समय तक खत्म। करुण पुकार क्या होता है? तो गुरुदेव कहते हैं जब प्रसव के दौरान जो माँ पूरी तरह इतनी भयंकर परेशान होती है, वो भगवान से कहती है भगवान बस अब ये निपट जाए, तो उस वक्त जो उसकी भगवान से जो प्रार्थना होती है वो करुण पुकार होती है। और जब वो करुण पुकार होती है, यहाँ जो ध्यान केंद्र था डॉक्टर साहब का, उनकी वाइफ को पथरी हो गई थी। अब उनके चूंकि ध्यान केंद्र उनके मकान में चलता था, तो वो दोनों आके हस्बैंड वो वाई गुरुदेव मेरे पथरी है, तो गुरुदेव को सामने प्रत्यक्ष बोल रही है, और गुरुदेव उसको क्या बोल रहे हैं? गुरु से प्रे करो। मतलब वो गुरुदेव को बोल रही है सामने, गुरुदेव ने गुरु से प्रे करो, ठीक है। अब वो उनको पथरी अंदर दर्द और ऑपरेशन की भी वो हो गई कि साहब अब तो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन की डेट हो गई, अल्लाह साहब डेट हो गई, ठीक है। अब ऑपरेशन टेबल पे जब ले जाने लगे तब हे गुरुदेव वो आपकी करुण पुकार, गुरुदेव अब तो बचाओ। वो जो जितनी अंदर से निकलनी अंदर से निकल गई। अब निकल गई तो डॉक्टर का दिमाग घुमा, डॉक्टर ने कहा यार एक बार दोबारा से सोनोग्राफी कर लेते हैं, वरना ऑपरेशन टेबल पे ले जाता है कोई करता है सोनोग्राफी, बोला एक बार कर लेते हैं। अब वो मिली ही नहीं पथरी, 9 mm की पथरी ऑपरेशन से। वो तो जो ही वो कई बार बता रहा कर्म संस्कार बड़े गहरे होते हैं, तो इनको केवल बीमारी के रूप में न लें। ये संस्कार कुंडली शक्ति जब जागृत होती है, हमारे कई तरह के कर्म संस्कारों कर्म उनको नष्ट करते हुए, उनको ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं इनको खत्म करते हुए चलती है। और कई बार क्या होता है कि जब कई साधक, मतलब कुछ पुरानी बात बता रहा हूँ, मतलब चाह के भी नाम जब तो गुरुदेव हवन भी करते थे। मतलब वो हवन ने एक तरीके से क्या होता है उसको बाहर से थोड़ी सी, क्योंकि हवन तो सबसे श्रेष्ठ हवन यही है कि हम अंदर नाम जप कर रहे हैं। इसको गीता में जैसे गुरुदेव बताते हैं, इसको जपों में मैं जप यज्ञ हूँ, इसको सबसे श्रेष्ठ हवन कहा गया है। तो आप सबसे श्रेष्ठ हवन कर रहे हैं गुरु से। न तो मैं आपकी आस्था बना सकता हूँ, न इस ग्रुप में कोई बैठा हुआ आपकी आस्था मेंटेन रख सकता है। आप जानो और गुरुदेव जाने। सीधी बात है कि आपकी गुरुदेव से डायरेक्ट लिंक, गुरुदेव का आपसे डायरेक्ट लिंक, वही तो आपकी आस्था बढ़ाएंगे और वही आपकी आस्था रोके रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको 2 बातें बता दी, तो हो सकता है 2 दिन प्रभावी हो, 3 दिन प्रभावी हो, लेकिन वो चाहेंगे ना, वो न तो आपकी आस्था टूटने देंगे ना आपको कहीं जाने देंगे। आप जाके देख लेना, उनकी मर्जी, जाके देख लेना, नहीं जाने देंगे आपको। मैं तो जाना ही नहीं चाहती, मैं तो उनसे ये कहती प्लीज आप मत छोड़ देना मुझे। मैं कह रहा हूँ आपको कि गुरुदेव ने उनको कहा कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू भले ही मेरे को छोड़ दे। तो गुरुदेव तो ये कहते थे। और आप, मैं कह रहा हूँ कि गुरुदेव मतलब शिष्य गुरु को ढूंढते ही नहीं, तो आप में थोड़ी ढूंढते हैं, गुरु ढूंढते हैं जब सही समय आता है तो गुरु ढूंढेगा तो वो छोड़ेगा कैसे उसको। विवेकानंद ने भी बात की कि प्रत्येक जो कण है, प्रत्येक कण
इवन मिट्टी का कण वो मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। अरविंद ने भी लिखी है बात, हम सभी मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम पूर्व जन्म के संस्कारों के तहत मरने के बाद हम कहते हैं कि कोई चीज नहीं बचती, हाँ एक चीज जरूर बचती है, वो है हमारे आराधना। गुरुदेव कहते हैं अपने स्पीच में कि अर्जुन ने पूछा भगवान से, भगवान अगर कोई योगी योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या सब कुछ किया वो खत्म? बोल नहीं, अगले जन्म में वो वहां से चालू करेगा जहां पीछे छोड़ा था, उसको ऐसी परिस्थितियां प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप सबकी अपने अपने, हम सब अपने अपने लेवल पे हैं। गुरु को आपका, मैं या पंकज या कोई भी आपकी, हम नहीं मेंटेन रखें। मैंने बताया ना उस लड़के को, मैंने कहा कि भाई मैं तो तेरी आस्था देख बनाए नहीं रख सकता, गुरुदेव तेरी आस्था बनाए रखते हैं। गुरुदेव ने बिठा दिया ना ध्यान में, उसको सुना दी ना उसको कहानी और बता दिया उसको, अब जा तो कैसे जाता है? तो वो तो गुरुदेव करेंगे आपको, मैं कोई दूसरा ना करेगा। जी भाई साहब, बहुत सुंदर बताया आपने। सिर्फ गुरुदेव की अंतरात्मा से जुड़ना है, जी गुरुदेव की अंतरात्मा से जुड़ना है, जी 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 नाम जप और ध्यान से अंतर से जुड़ना है ना। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब ने जो बातें नाइस। उदाहरण के साथ बताई और गुरुदेव के वाक्यों के साथ बताई, वो वास्तव में हमारे लिए एक दिव्य खजाना ही है। और बहुत मेरे लिए तो बहुत दिव्य सेशन रहा आज का। बस कम कर। अवधेश जी कृपया आप अपना माइक म्यूट रखिए, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हैं। सर मेरे को डॉक्टर साहब से एक सवाल था, इसलिए मैं मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आज अगर आप सवाल पूछेंगे तो सिर्फ आप ही लाभान्वित हो पाएंगे अभी, क्योंकि सेशन में समय की वजह से लोग जा चुके हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां होती है सभी की। तो हम डॉक्टर साहब को दोबारा बुलाएंगे सेशन में, और जब तक आप देख लीजिए कोई छोटी सी बात पूछ लीजिए कोई ऐसी। जी 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 सब 30 सेकंड का ही है वो, ऐसा कोई मेरा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मेरे सवालों के जवाब आ गए सारे। जी भाई साहब बताइए। सॉरी सर डॉक्टर साहब, मैं जिसको भी बताता हूँ वो कोई करता ही नहीं, कोई 1 दिन करता है, कोई 4 दिन करके छोड़ता है। आज भी मैं मत करने दो, अजय मत करने दो, कौन सा अपने बेटी का ब्याह है? कीड़ा चावल थोड़ी देना है, करेगा तो जब गुरु शिष्य को ढूंढता है तो आपकी और मेरी क्या है, हमारा काम पोस्टमैन का होता है। देखिए मेरी बातों के, मेरे वर्ड्स पे नहीं जाइएगा। हमारा काम है पोस्टमैन का। पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन चिट्ठी पहुंचा देता है, अब उसको पढ़े नहीं पढ़े। गुरुदेव एक बार कहा था गुरुदेव ने कि आप 1000 आदमियों को बताते हो, उसमें से 100 आदमी मेरे पास आते हैं और मेरे काम के 2-3 ही होते हैं उसमें से। तो आप देख लीजिए, तो नाए आप मतलब हमें हमारी आराधना जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी आराधना रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं कर। कोई बात नहीं आए तो हम आ जाएगा, जब उसका समय तब आ जाएगा। हो सकता है उसका अभी समय न हो, बाद में आ जाएगा। मेरे को भी तो 6 महीने तक उसी मित्र ने कहा था कि यार मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, और वो 6 महीने बाद वही मित्र आके बोलता है कि इनसे तो मेरी दीक्षा ली हुई है। तो समय प्रधानता तो है ही। देखिए जब उसका उन जिनको आप बता रहे उनका समय आएगा तो वो भी जुड़ जाएंगे। कोई चिंता की कोई बात ही नहीं है। गुरु शिष्य को जब ढूंढता है तो फिर तो कोई चिंता है नहीं। गुरुदेव जाने बड़ी, गुरुदेव कहते हैं मेरे को इस फोर्स को मूव करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। गुरुदेव कहते थे ये बात कि कोई अगर ये सोचे ना कि मैं ये कार्य कर रहा हूं तो वो गलत सोच रहा है। मैं चाहूं तो पत्थरों से काम करवा लूं। तो ये तो आप इस चीज से बिल्कुल दुखी मत हो ये कि कोई जिसको बताते हैं वो आता नहीं। बिल्कुल दुखी होने की जरूरत ही नहीं है साहब, 1% भी। उनका जब समय होगा तो वो भी जुड़ जाएंगे। गुरुदेव कहते थे कि जितने भी पॉजिटिव अप्रोच के लोग उनको इससे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई ठीक है अवधेश जी। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई गुरु बहन पूछना चाहें तो पूछ लें फिर अभी। और वैसे दोबारा भी डॉक्टर साहब आएंगे हमारे बीच में। और आज तो कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं है, सब बता दिया डॉक्टर साहब ने। हाँ नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हम जितनी बातें करते हैं उनसे की बातें बस इतना करता है, पसंद की बातें ही सुनती रहती। हाँ बहुत दिव्य बातें रही। सही कहा सरस्वती बहन आपने। गुरुदेव की स्पीच सुनिए खूब। गुरुदेव की स्पीच में सारी बातों के आंसर होते हैं। वो लगभग सारी बातें कह देते हैं। हाँ बस बात सुनते हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। और डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं कि आज पहली बार ऐतिहासिक हुआ है हमारा सेशन, इतना लंबा चला है। तो सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए इतना लंबा चल पाया, वरना संभव नहीं होता।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सेशन में आए और अपने अनुभव से सभी गुरु भाइयों में गुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़ाया और उनकी आराधना भी अब तेज़ी से चलेगी। चलिए, इसी के साथ मैं सेशन का समापन करता हूँ और मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम को शुरू करूँगा। जिस भी गुरु भाई बहन को ज्वाइन करना हो कर सकते हैं वहाँ पे टेस्टिंग के लिए। जय गुरुदेव सभी को। जय जय गुरु। जय गुरुदेव बहुत बहुत जय जय गुरु।